Assalamu alaikum. I am your teacher Hassan Ayub, and in this lecture we are going to start the exercise number 6.3. As you all know that we have experienced or learned all the formulas or concepts about variance, standard deviation and range. And in this lecture we are going to implement that formulas in by solving these questions. So first of all, we should discuss the model lesson, and today's model lesson is be honest. Whatever the situation is, just be honest. वो कोई भी रिलेशन हो, वो आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं रिलेशन, आप वो आपका अपने दोस्तों के साथ रिलेशन, वो आपका टीचर के साथ रिलेशन, इवन इन ट्रैवलिंग और बाइंग समथिंग, किसी जगह से कोई चीज़ ख़रीदें या किसी जगह आप ट्रैवल करें, कोई भी सिचुएशन हो, अपनी ज़िंदगी का असूल रूल बना लें कि आपने ऑनेस्ट रहना है। इवन दो कि अगर आपका समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ऑनेस्टी फॉलो नहीं करते कि मेरा दोस्त या फ़लाँ रिलेशन मेरा नाराज़ हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को किसी ना किसी जगह पे डैमेज करेगी होती है। ठीक है, तो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए ना, और अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ऑनेस्ट रहें जो भी है, और ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ईमानदार हूँगा या ऑनेस्ट हूँगा तो मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, खुदा की है। तो एक्सपेक्ट सिर्फ आप उसी से करें, लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी ऑनेस्टी मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे या आप समझ चुके होंगे। तो बाकी आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर इन रुपीज़ आर एज फॉलोस। कि 5 टीचर्स हैं और उनकी सैलरीज ये, फर्स्ट टीचर की 11,500, सेकंड टीचर की 12,400, तीसरे टीचर की 15,000, एंड देन 14,500, एंड द लास्ट वन इज 14,800। These values are not arranged, remember that. तो आप इनको अरेंज करके लिख लें या वैसे कर लें, that is not an issue. हमने इस क्वेश्चन के अंदर डाटा हमारा क्या है, ये दीज 5 सैलरीज, और व्हाट वी हैव टू फाइंड इज रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज का फार्मूला क्या था, फार्मूला इसका ये था ना, इस जगह लिखा हुआ है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देते हैं, तो रेंज आ जाती है। रेंज की डेफिनेशन क्या थी, एक्सटेंट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो थी उनको माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, लेट मी फाइंड इट, दैट इज़ 15,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू एक्स मैक्स। आपने ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस करनी है ताकि आप एग्जामिनर को कोई मौका ना दें कि वो आपके मार्क्स काट सके। ठीक है, तो इधर आपने लिख दिया ₹15,000, एंड व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ 11,500। तो मैंने वो जो चीज़ इधर लिख दी, मिनिमम वैल्यू एक्स मिन, मिन रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एंड मैक्स रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम। तो इधर मैंने लिख दिया ₹11,500, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज, सो दैट्स व्हाई आई पुट क्वेश्चन मार्क हियर। तो व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ रेंज, दैट इज रेंज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, which means that we will subtract minimum value from the maximum value। मतलब जो कम वैल्यू है ना, उसको किससे माइनस कर रहे होते हैं, बड़ी वैल्यू से। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट 15,000 माइनस 11,500। here it is 15,000 and here it is 11,500। तो simply when we subtracted it we found that the answer is 3,500। ठीक है, तो our next part is to find the standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगली स्लाइड के ऊपर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट यही किया था कि आप लोग फार्मूलाज को याद करके बैठे हुए होंगे, जैसे तोते को चीज़ें रटा दी जाती हैं वैसे ही आपको वो चीज़ें रटी हुई होंगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताएं, सब वीडियो को पॉज करें और अभी बोलें अपने मुंह से जो फार्मूला आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का याद किया हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ। जी ठीक है, जिन्होंने सुना दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं सुनाया उनका खैर,
दोबारा याद कर लें, क्योंकि लॉस अल्टीमेट उन्हीं का अपना है। फार्मूलाज नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर सकते, और जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि x इज़ इक्वल टू, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मीन निकालना होता है। मीन क्या था, x बार जिसको हम कहते हैं। तो वो कैसे हम निकालते हैं, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 प्लस दिस, तो डिवाइडेड बाय n। एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ द सैलरीज, 1 2 3 4 5। एन क्या था, 5 पे मैंने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब इनको प्लस करेंगे तो वो क्या बनेगा, कैलकुलेट होगा 68,200। और जब कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या कैलकुलेट होगा, 13,640, 13,640। एक चीज़ की कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें ये लेक्चर सुनते हुए, और जैसे मैंने ये कैलकुलेशन की है, वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन सुनते हुए भी वो चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। तो एक्स मीन या एरिथमेटिक मीन हमारा क्या निकला है, 13,640, ठीक है। इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। इसके बाद हमने करना क्या था कि फार्मूला हमारा ये था, x माइनस एक्स बार होल स्केयर, ठीक है। तो ये इधर x माइनस एक्स बार आ जाता है, और ये x माइनस एक्स बार का होल स्केयर आ जाता है, ठीक है। ये इधर भी मैं इस चीज़ को करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फार्मूला लिखते हुए वो टाइम कंज्यूम होना था, इस वजह से मैंने उन चीज़ों को फ़िलहाल नहीं लिखा था। तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार कैसे निकालते थे, ये लास्ट टाइम भी हमने टेबल बना के फार्मूलाज को सॉल्व किया था। तो इधर दोबारा करें कि फार्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है। दो फार्मूलाज थे ना, ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड और एक डेफिनेशनल जिसको हम कहते हैं, और एक कंप्यूटेशनल मेथड था, ठीक है। दोनों में से कोई फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ कर लें, या जो दूसरा फार्मूला था आप यू कैन यूज़ दैट फार्मूला। आवर आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। तो सिंपली x मैंने क्या लिया, ये वैल्यूज़ ले ली। तो सिग्मा x क्या आ गया, 68,200। तो x मीन क्या था, व्हाट वाज द x मीन, तो ये हमारा क्या निकला था, 13,640, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू ये x बार में से माइनस कर दी। x बार क्या था, 13,640। x की वैल्यू ये x मीन में से माइनस कर दिए, 15,000 मीन में से माइनस कर दिया, 14,000 मीन में से माइनस कर दिया, 14,800 मीन में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस का आपने ख्याल रखना है, माइनस माइनस और ये बाकी सब प्लस है। एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, कि आपने एक साइन की गलती करनी है, आगे सारा क्वेश्चन गलत होता जाएगा, ठीक है। साइंस आर इम्पॉर्टेंट, उनका आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा एक्चुअली क्या है, ये वाली वैल्यूज़ हमारी क्या है, x माइनस एक्स बार आया है, ठीक है। तो आगे हमने क्या निकालना है, इस पूरे का मतलब x माइनस एक्स बार जो था ना, ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर निकालते जाने, कैलकुलेटर अपने पास रखें, स्क्वायर निकालते जाएं, और ये आंसर आता जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें और ये तमाम के तमाम आंसर्स कैलकुलेटर पे निकाल के मैच करें, ठीक है। फिर हमने क्या निकालना है, सिग्मा। तो सिग्मा क्या था, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपली आपने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फार्मूला आपने s इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाई n। फार्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है तो बेशक लिख दें बाय पुटिंग वैल्यूज़, इस जगह पे आप लिख दें बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो x माइनस एक्स बार क्या था, ये वाली वैल्यू थी हमारी, ठीक है, वो इसने लिख दी। डिवाइडेड बाय 5, 5 किधर से आया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये पांच वैल्यूज़ बन रही है ना, तो इस वजह से हमने 5 पे डिवाइड किया। फिर इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2010,400। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे ना आगे कि होता जा रहा है तो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। फिर कैलकुलेटर पे जब आप अंडर रूट 2010,400 करेंगे तो और आंसर विल बी 1417.88575। तो ये हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, ये तमाम के तमाम आप नोट कर लें, ये टेबल के बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। टेबल भी आपने बड़ा अच्छा प्यारा स्केल के साथ लाइनें लगा के लिखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है,
और इसका पार्ट नंबर 2 मैं करवाऊँगा, पार्ट नंबर 1 आपकी नोटबुक्स पे आपने खुद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या कह रहा है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपके पास कुछ डाटा उसने दे दिया, और क्या कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन सिंपली कि वो वैल्यूज़ एक्स मैंने इसको सपोज कर लिया, ठीक है, और ये वैल्यूज़ मेरी आ गई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है या नंबर ऑफ डाटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डेट्स वाई आई रोट हेयर 8। टेबल वही वैसे ही। अब फार्मूला ना एक्चुअली इधर चेंज हो गया है। फार्मूला मैंने क्या लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये दूसरे वाला जो फार्मूला था ना, आई यूज्ड इट, तो वो है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होल स्क्र, ठीक है। आप ये फार्मूला यूज़ कर लें या आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, और आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो इस वजह से वापस क्वेश्चन पे आए, तो इस वजह से हमने सबसे पहले क्या निकालना है, सिग्मा एक्स एक हमें चाहिए और एक हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक्स टेबल बनाया, एक कॉलम में हमने एक्स और एक कॉलम में हमने एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, अगर 3 है ना तो इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 है 8 का स्क्वायर, 8 है 8 का स्क्वायर, 9 है 9 का स्क्वायर, 18 है 18 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली सिग्मा एक्स कैसे आए, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 18, तो ये प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो फिर ये जो सिग्मास की वैल्यूज़ थी फिर आपने इनको प्लस करना है, तो डेट विल बी 768। एज फार्मूला आपने सबसे पहले लिखना होता है एज अंडर रूट, और ये फार्मूला मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। तो इधर आप लिखें सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, इधर आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ एस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, टोटल ऑब्जर्वेशंस वर 8, तो माइनस सिग्मा एक्स हमारा क्या निकला था, ये है, ठीक है, 72। तो 72 डिवाइडेड बाई 8, उसने वो वैल्यूज़ लिखनी, ठीक है, और स्क्वायर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96 माइनस 81, ठीक है। उसके बाद जब इसको फर्दर माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 15, और 15 के ऊपर क्या है, अंडर रूट। कैलकुलेटर पे जब अंडर रूट निकालेंगे तो डेट विल बी 3.87, तो हमारा क्या आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, 3.87। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट रेंज। अब ये हमारे पास ग्रुप डाटा, इसके लिए रेंज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ग्रुप डाटा का रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज लाजमी बनानी पड़ती है, ठीक है। एक चीज़, एक असूल आप याद रख लें कि जहाँ पे भी आपको ग्रुप डाटा गिवन होगा, ग्रुप डाटा क्या होता है, जो इस तरह आपको बताया हो कि 31 से 40 तक इतने बच्चे हैं, मतलब इधर क्या बता रहा है, मार्क्स इन परसेंटेज, ठीक है। इसको क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मार्क्स इन परसेंटेज मतलब 31 से 40 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 28। 41 41 से 50 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 31 बच्चों के मार्क्स हैं। 51 से 60% के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 12, ठीक है। तो इस तरह जो डाटा गिवन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की रेंज या बाकी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, ताकि ये दोनों, पहली क्लास की अपर और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट्स, वो हमारी मैच हो जाए, ठीक है। ये देखिए अब मैच हो गई है ना, वो कैसे करते हैं, सिंपली लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताइए, खैर अभी दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या करना होता है, 40 प्लस 41, ये कैसे निकाला, पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, सॉरी माइनस करना है, ठीक है। माइनस किया और डिवाइडेड बाय 2, 2 क्यों किया, क्योंकि दो नंबर आ रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना होता है आपने, इसका जो भी आंसर आएगा, अब इसका आंसर क्या आता है, 41 माइनस 40 इक्वल टू डेट इज़ 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर पहले लिखते था कि माइनस के अंदर वो आपका आंसर ना है, ठीक है। 2 क्योंकि दो नंबर हमारे पास गिवन है, तो जो भी आंसर है इधर हमारा क्या आ रहा है, 0.5, ठीक है। इंटरमीडिएट्स तक भी आपके सिलेबस के अंदर जो सारे क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर 0.5 ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि लोअर लिमिट के अंदर
0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट के अंदर 0.5 प्लस कर दो। इसी तरह इधर भी 41 में से 0.5 माइनस करो, 50 में 0.5 प्लस कर दो। इसी तरह इधर लोअर लिमिट के अंदर से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट के अंदर 0.5 प्लस कर दो। इसी तरह इधर लोअर लिमिट के अंदर 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट के अंदर 0.5 प्लस करो। ये इसका आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। 71 माइनस 0.5, 71 माइनस 0.5 क्या आंसर आएगा? डेट विल बी 70.5। और फ्रीक्वेंसी आपकी बुक के ऊपर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, मतलब लास्ट क्लास हमारी कौन सी है? ये वाली बन रही है ना, ठीक है। तो इसकी अपर बाउंड्री क्या है? डेट इज 75.5, ये हमने लिख ली, ठीक है। उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट, इधर आएगा सॉरी फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लास आएगा। तो फर्स्ट क्लास की ये वाली है ना हमारी फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसकी लोअर बाउंड्री क्या बन रही है? डेट इज 30.5, तो वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालेंगे? अपर क्लास की, मतलब हाईएस्ट क्लास जो है ना हमारी, ये अपर क्लास की ये वाली अपर बाउंड्री, और जो हमारे पास लोअर क्लास है उसकी ये वाली वैल्यू, ठीक है, 30.5। इन दोनों को आप इसमें क्या कर देना? माइनस। मतलब दोबारा बताता हूँ, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये वाली, ठीक है, ये वाली, और आखिरी की ये लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को आप इसमें हमने क्या कर देना? माइनस। तो देखिए here I subtracted it, 75 minus 5 minus 75.5 minus 30.5, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर, कैलकुलेटर पे आपने काम करना है, तो डेट विल बी 45, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। असाइनमेंट या सेल्फ असेसमेंट के लिए आपने क्या काम करना है, या होमवर्क इसको आप कंसिडर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ठीक है। इसमें वेरिएंस आपने कैलकुलेट करनी है। वेरिएंस का फार्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी मैं इधर बता दूंगा, लास्ट लेक्चर का लिंक आपको शो होने लग पड़ेगा, तो वहाँ से आपने इसको देखना है, ठीक है। इसका हिंट फार्मूला आप इधर से देख सकते हैं। इसको मज़ीद समझना चाहिए फार्मूले को, तो जो लास्ट का लेक्चर भी आपको लिंक शो होगा, उसको आप क्लिक करके पूरा लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, उसका पहला ए पार्ट के दो पार्ट्स थे ना, एक मैंने करवा दिया, एक फर्स्ट वाला आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सारा थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल भी ऐसा कि वो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, इस वजह से यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, आज की एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि फ्रॉम ऑनवर्ड आप अपने अंदर ईमानदारी का जज्बा पैदा करेंगे। कोई भी मौका हो, आप ईमानदारी और सच का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी अपने वालिदैन की खिदमत करें जितनी कर सकते हैं। हमें अपने असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।